शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, जब अपना आसमां होगा। पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र ने उस समय पर यह कविता लिखी थी जो बताते थे कि उस समय के देश के नौजवानों का लक्ष्य क्या था। और एक वो भी दौर था जब श्री गोपाल दास व्यास ने सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कविता लिखी। वह खून कहो किस काम का है जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वह खून भला किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं। यह कविता बताती थी कि आजादी का असली मतलब क्या है। यह बताती थी कि मेरे देश के नौजवानों तुम्हें क्या करना है। और एक आज का दौर है, जैसे क्रिकेट के फॉर्मेट बदले हैं ना, पहले 5 डेज होते थे, टेस्ट मैचेस होते थे, फिर 3 डेज के मैचेस होने लगे, फिर 1 डे आने लगा, और फिर उसके बाद T20। वैसे ही हमारे देश में जो राष्ट्रभक्ति का जो सीजन है ना, वो भी होने लगा है। पहले 4-5 दिन का चलता था, फिर 2-3 दिन का चलने लगा, फिर 1 डे आ गया, और आजकल 2-3 घंटे में खत्म। उस समय जब देश का हर तबका अपना अपना योगदान दे रहा था, उस समय हिंदी सिनेमा भी पीछे नहीं था। याद कीजिए और जागृति फिल्म का गाना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये उस समय के बच्चों को ना जिम्मेदारी का एहसास कराता था। चाहे वो गाना आप याद कीजिए लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक वो दौर था। एक आज का दौर है। आज के दौर में वही हिंदी सिनेमा हमें क्या बताता है पता है आपको? डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे, आके मिल जरा। पता है तब के दौर में युवा वर्ग क्या कर रहा था? शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, 18 साल 8 महीने की एज में खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे अपनी देश की आज़ादी के लिए। और जानते हो उसने लास्ट में क्या कहा था मरते समय? जब उसे फांसी चढ़ाई जा रही थी तो उस समय उनके बोल थे कि मैं बहुत गरीब हूं, अपने देश को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है अपने प्राणों के सिवा, और आज मैं वो देने जा रहा हूं। और एक आज की युवा पीढ़ी बेहद अफसोस होता है जब दिल्ली के हाई कोर्ट में एक जज बोलता है कि स्टूडेंट्स में इन्फेक्शन फैल रहा है, इनको इंजेक्शन देने की जरूरत है। ये एक अकेला कमेंट बताने के लिए काफी है कि इस देश में युवाओं की दिशा क्या है और इस देश में युवाओं की दशा क्या है। दरअसल बात युवाओं की नहीं है, हम सभी की है। सब देश की बातें तो करते हैं लेकिन ये जानते ही नहीं कि देश है क्या। एक मानचित्र या एक ग्लोब पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा? जी नहीं, देश केवल भूगोल नहीं है, और वो केवल बॉर्डर से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा भी नहीं है। वो तो जमीन के उस टुकड़ों पर रहने वालों की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, पालनहार है, माँ है, आत्मा है। देश बनता है वहां पर रहने वालों से, आपसे, हमसे, हम सभी से। और देश की आज़ादी के 74वीं सालगिरह पर यह बात जाननी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। जानते हैं जब अब्राहम लिंकन जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिका वालों, ये मत सोचो कि अमेरिका तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचो कि तुम अमेरिका के लिए क्या कर रहे हो। हम सभी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते, लेकिन हम सभी देशभक्त बन सकते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का मतलब क्या रह गया है? सफेद कुर्ता पहनकर झंडा फहराना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपनी स्टोरीज और स्टेटस लगाना, एक दिन की छुट्टी, और कुछ मीडिया चैनल्स पर पूरे दिन भर देशभक्ति गीत और पूरे दिन भर देशभक्ति फिल्में सिर्फ एक दिन के लिए। ये वीडियो भी आज के दिन ही डालने का लक्ष्य मेरा सिर्फ इतना ही था कि लोगों में देशभक्ति का दौर ना सिर्फ आज के दिन रहेगा, और कल डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। और सबसे ज्यादा देशभक्ति तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में होती है। अगर जीत गए तो जश्न पटाखे, हार गए तो क्रिकेटरों की शामत। उस समय तो सोशल मीडिया में हर कोई देशभक्त बन जाता है, लेकिन जब बात कुछ करने की आती है तो अपने देश के ट्रैफिक के नियमों का भी पालन नहीं करते। हम क्यों करेंगे? हमारा तो एक एक मिनट कीमती है ना भाई। और दोस्तों ध्यान रखने, सड़क पर चलने वाले जितने लोग हैं ना, ये सब जल्दी में रहते हैं, पर समय पर पहुंचता कोई भी नहीं है। गाड़ी पार्क करेंगे तो अपनी सुविधा से करेंगे,
अब अपनी सुविधा तो कानून से ऊपर है ना भाई, देश आजाद हो गया है। कचरा फेंक देंगे कहीं से भी, कहीं पर भी, बस से, ट्रेन से, कार से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो सकता है कि आपके फेंके उस केले के छिलके से पीछे कोई आदमी गिर गया हो। और जुबा केसरी वालों की तो भैया बात ही अलग है। पूरे देश को भगवा करने का ठेका तो इन्हीं के पास है ना। कहीं भी अपना आर्टिस्टिक टैलेंट दिखाने से पीछे नहीं हटते ये। बस से ऐसे सर निकाल के इस तरीके से वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं, चाहे पीछे वाले का पूरा मुंह क्यों ना लाल हो जाए। जी हाँ, मुंह, क्योंकि हेलमेट तो लगाना नहीं है, बाल खराब हो जाएंगे ना। चाहे किसी भी विषय पर कानून क्यों ना बन जाए, कुछ ले देकर बचते रहते हैं हम लोग, बचते रहे हैं और बचते भी जाएंगे, क्योंकि देश प्रेम अपनी जगह है, अपनी सुविधा अपनी जगह है। इसी सोच को बदलना होगा। अगर बॉर्डर पर खड़े जवान देश की रक्षा कर रहे हैं तो क्या आम लोगों के लिए देशभक्ति दिखाने के लिए सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी ही है? क्या उसका यही कर्तव्य है कि एक दिन की सीजनल देशभक्ति दिखाकर बाकी दिन उसकी धज्जियां उड़ाता रहे? उसके पास और भी विकल्प है अपने देश के प्रति सच्ची देशभक्ति दिखाने के। वो सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो कर सकता है, वो महिलाओं के साथ होने वाली जो छेड़खानी होती है उसको रोक सकता है, वो घरेलू हिंसा रोक सकता है, वो कचरा फैलाने से लोगों को रोक सकता है, समय पर टैक्स जमा कर सकता है, शहर को साफ रखने में अपना योगदान दे सकता है, थूकने से बाज आ सकता है, घूस लेने देने से बच सकता है। जिस दिन हम देश को अपना मानकर सीजनल देशभक्ति छोड़कर ये असली देशभक्ति अपना लेंगे, वो दिन देश की आजादी का दिन होगा। जिस दिन हम देश के मौलिक अधिकारों से ज्यादा मौलिक कर्तव्यों को मानने लगेंगे, वो दिन देश की असली आजादी का दिन होगा। और जिस दिन हम खुद से पहले देश को आगे रखकर हम सोचने लगेंगे, वो दिन देश की असली आजादी का दिन होगा। जिस दिन हम देश को बदलने के लिए खुद को बदल देंगे, वो दिन देश के लिए असली आजादी का दिन होगा। जय हिंद, जय भारत।